Hello everyone, my name is Dr. Sukhpreet Kaur. I hope you all are doing good. मैं आज जिस टॉपिक पर बात करने जा रही हूँ वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि उसमें मैं कुछ आदतों के बारे में बताऊंगी जो आपको छोड़नी है। अगर वो आदतें आप में हैं तो वो आपको छोड़नी है, क्योंकि उन आदतों को छोड़ करके आप मानसिक रूप से स्वस्थ बने रह सकते हैं। अगर आपको कोई छोटा मोटा मेंटल इश्यूज है भी, वो भी खत्म हो जाएंगे धीरे धीरे। लेकिन अगर आप इन आदतों के साथ में जीते हैं तो मेंटल इलनेस ये हो जाएगी, आपको 100% श्योर है। जी हाँ, अगर ये आदतें आप में हैं तो आज नहीं तो कल कोई ना कोई मानसिक बीमारी आपको हो जाएगी। तो चलिए बात करते हैं कि वो कौन सी आदतें हैं जिनको हमें छोड़ना है। नंबर 1, कंपैरिजन। कभी भी भूल कर के भी खुद को किसी दूसरे के साथ कंपेयर ना करें। और आजकल तो ये आम देखा गया है कि पेरेंट्स बच्चों का कंपैरिजन बहुत करते हैं। उस बच्चे के इतने परसेंटेज आ गए, तुम्हारे क्यों नहीं आए? उसने ये मेडल जीत लिया, तुमसे क्यों नहीं जीता गया? तुमसे क्यों नहीं हुआ? है ना, ऐसा करते हैं जब हम, तो उस बच्चे का सेल्फ कॉन्फिडेंस तो लो होता ही है। इसके अलावा वो डिसीजन लेने में भी बहुत लेट होने लगता है। आपको कभी भी कंपैरिजन नहीं करना, क्योंकि हर एक पर्सनैलिटी अपने आप में यूनिक है। हर किसी का इंटरेस्ट अलग है, एटीट्यूड अलग है, उसका थिंकिंग पैटर्न अलग है। तो भूल करके भी कभी भी ना तो खुद को किसी दूसरे के साथ कंपेयर करें, क्योंकि जब हम किसी दूसरे के साथ खुद को कंपेयर करते हैं तो हम एंजाइटी की ओर जाने लगते हैं। हमें लगता है कि उसके पास नेम फेम सब कुछ है, हमारे पास क्यों नहीं है? क्यों उसकी लाइफ में इतनी खुशियां हैं, मेरी लाइफ में क्यों नहीं है? वो कितने मजे से जिंदगी जी रहा है, मैं क्यों नहीं जी पा रहा? तो कभी भी भूल करके आपको कंपैरिजन नहीं करना। नंबर 2, मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग का आजकल बड़ा ही ट्रेंड है। लोगों को लगता है कि वो बहुत स्मार्ट बन रहे हैं मल्टीटास्किंग करके, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि हम एक टाइम पर एक ही काम अच्छे से कर सकते हैं। अगर हम एक से ज्यादा काम एक टाइम पर करते हैं तो ये हमारे हेल्थ के लिए कोई अच्छा नहीं है, बल्कि इससे आने वाले टाइम में मानसिक बीमारियां हो सकती हैं। इसलिए मल्टीटास्किंग को छोड़ करके एक टाइम में जो आप एक काम कर रहे हैं उसको अच्छे से करें, ढंग से करें, बजाय कि एक ही टाइम पर 2 दिन काम को इकट्ठा करने लग जाएं आप। क्योंकि ऐसा पॉसिबल भी नहीं है कि आप एक टाइम पर एक से ज़्यादा काम कर सकें। जब हम एक टाइम पर एक से ज़्यादा काम करते हैं तो हमारा जो अटेंशन है वो स्विच होता रहता है, एक काम को छोड़ करके दूसरे काम पर लगता है और हमें पता भी नहीं चलता। इसलिए मल्टीटास्किंग से बचें। नंबर 3, एक्सपेक्टेशंस ना रखें। किसी दूसरे पर्सन से कभी भी कुछ भी एक्सपेक्टेशंस ना रखें। जो भी करना है खुद के दम पर करना है, क्योंकि जब हम किसी दूसरे व्यक्ति से कोई एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, कोई आशा रखते हैं, हमें आस रहती है कि हमने उसके लिए ये किया, वो भी हमारे लिए ये करेगा, तो जब वो बंदा नहीं करता तो हमें बड़ी ही तकलीफ होती है। हम टेंशन में चले जाते हैं, हम बार बार ओवर थिंकिंग करते हैं कि मैंने उसके लिए ये किया, उसने क्या किया मेरे लिए। तो हम खुद का ही मानसिक स्वास्थ्य खराब करते हैं। इसलिए जो भी एक्सपेक्टेशंस रखनी है वो आप खुद खुद से रखें, ना कि दूसरों से। अगर आपको भी रात को लेट सोने की आदत है, सुबह आप देरी से उठते हैं, तो अपना ये शेड्यूल चेंज करें। जी हाँ, और इसके अलावा आपको जो डाइट लेनी है वो भी प्रॉपर लेनी है और टाइम टू टाइम लेनी है। इन दोनों का आपको प्रॉपर एक शेड्यूल बना लेना है, क्योंकि नींद अगर आप प्रॉपर नहीं लेते तो नेक्स्ट डे आप खुद को रिफ्रेश फील नहीं करते, खुद में वो एनर्जी आप महसूस नहीं करते जो आपको मिलनी चाहिए थी।
इसलिए प्रॉपर नींद लें और डाइट भी अच्छी लें, क्योंकि कहा भी जाता है कि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। तो अपनी डाइट का भी प्रॉपर ध्यान रखें। अगर आप कभी भी कहीं भी कुछ भी खा लेते हैं तो अपनी इस आदत को आज से ही छोड़ दें कि अगर आप भी टाइम की वैल्यू नहीं करते तो अलर्ट हो जाएं, क्योंकि जो बंदा टाइम को बर्बाद करता है, टाइम एक दिन उसे बर्बाद कर देता है। और जब टाइम बर्बाद करता है तो हमारे हाथ में कुछ भी नहीं रहता, बहुत ही बुरी तरह से बर्बाद करता है। इसलिए अपना टाइम यहाँ पर भी आप स्पेंड कर रहे हैं, सोच समझ कर करें। आजकल हर इंसान के पास मोबाइल है, हर कोई बंदा सोशल मीडिया देखता है। सोशल मीडिया में ऐसा बहुत कुछ परोसा जा रहा है जो आपके मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए जो भी कंटेंट आप कंज्यूम कर रहे हैं वो बहुत ही सोच समझ कर करें। एक कहावत भी है कि अगर टाइम को पकड़ना है तो टाइम को आगे से कैच करो, क्योंकि टाइम के सर पर बाल नहीं है। और जब टाइम निकल जाता है तो फिर हम हाथ मलते रह जाते हैं। टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है, हमेशा जिसको भी अपना टाइम दें सोच समझ कर दें। और कई बार ऐसा होता है कि हमारे कुछ वेल विशर होते हैं जो एक्चुअल में हमारी भलाई चाहते हैं, वो कभी कभी हमें कुछ ऐसा बोल देते हैं और हमें बुरा लग जाता है, तो हम हमारा जो इम्पोर्टेंट टाइम है वो बाहर कहीं किसी और को देने लग जाते हैं जो एक्चुअल में हमारे वेल विशर्स नहीं हैं। वो खाली चापलूसी करते हैं, खाली टाइम पास के लिए हमारे साथ हैं। तो ऐसे लोगों से सावधान रहें, सतर्क रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखें।